वहाँ सप्तऋषि के पत्नियां नहाने आती है। माघी पूर्णिमा के दिन हर व्यक्ति को सवेरे 4 बजे 5 बजे हम सबको नहाना चाहिए। माताओं ध्यान सुनिए, बहुत 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 उसका लाभ है। तुम अंसुरुक दिन नहीं आ रहे हो ना, का बताएं जानते हो? शिवरात्रि के दिन रात के ई महादेव जी प्रकट हो इस ब्रह्मा विष्णु के सामने में। तो का दिन हरे शिवरात्रि है, भगवान शंकर के हैप्पी बर्थडे। जल्दी जानू तुमन, जन्मदिन कहूँ शायद समझू। तो उसी दिन भगवान शंकर जी ने क्या हुए, प्रकट हुए। प्रकट कब हुए? शिवरात्रि के दिन। तो एक भी मंदिर खाली नहीं रहना चाहिए करेली का। शिवरात्रि के दिन अभी आने वाला है फरवरी मार्च में, सब लोग क्या करना, 4 बजे लाइन लगा देना करेली के महादेव को मंदिर में। समझ आई कि नहीं आई? ताकि लगे कि हम सब एक हैं और हम सब लोग शिव के जीव हैं। सब जन नहावर गीस गा। माघी पूर्णिमा देखत रहा है, अग्नि भगवान है, कबूतर बने रहा है शिव जी की शक्ति लेके, सकत नहीं रहा है, गर्मी के मारे कांपत रहा है वो गर्मी। तो सप्तऋषि जानते हो ना, विश्वामित्र नाम सुनिए। विश्वामित्र है, जमदग्नि है, भरद्वाज है, गौतम है, अत्रि है, वशिष्ठ है और कश्यप है। ये सप्तऋषि हैं जो 7 स्थान से ब्रह्मा जी के प्रकट हुए हैं। इनकी जो पत्नियां थी, 7 जो पत्नियां हैं, कौन कौन से? विश्वामित्र की पत्नियां हैं मेनका, जमदग्नि की पत्नी है रेणुका, भरद्वाज की पत्नी है ध्वनि, गौतम की पत्नी है अहिल्या, जानते हो कि नहीं जानते हो? अत्रि की पत्नी है अनसुईया, वशिष्ठ की पत्नी है अरुंधति, और अंतिम में जो 7वां नंबर के जो ऋषि हैं कश्यप, उनकी पत्नी का नाम है अदिति। ये 7 जो रानियां हैं मन ऋषि की पत्नियां हैं, ये सब नहाने गए। और अग्नि भगवान ने क्या किया, प्रयागराज के नदी के खड़ किनारे अपना ताप शुरू किया। अग्नि ताप, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो ना कैसे ताप रहे हैं, बढ़िया अग्नि सब लोग तापते को नहीं तापते अभी ठंड के समय में। वैसी स्त्रियां देखी, अरे ये अग्नि कहाँ से जल रही है, चलो 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 स्नान करके तापेंगे। और जब अग्नि ताप लेने के लिए सारी स्त्रियां जब गई, 7 स्त्रियां ऋषियों की पत्नी जो है, तो अग्नि भगवान ने क्या किया, सबके गर्भ में थोड़े थोड़े शक्ति को डाल दिया, ताकि मैं नहीं सह पा रही हूं, अगर एक स्त्री के अगर गर्भ में शक्ति डालता हूं, अग्नि बोले तो ये एक स्त्री कहां सह पाएगी। तो 7 स्त्रियों के गर्भ में डाल दिया। उस समय एक स्त्री वहां पर ताप नहीं रही थी आग, वो जल में अंदर थी। इसलिए 6 स्त्रियों के गर्भ में ताप जाने के कारण, शक्ति जाने के कारण क्या हो गया, 7 स्त्रियां रोने लगे, भयभीत हो गए, डर गए। और डरने के कारण जब गर्भ में अग्नि आने, ताप आने के कारण संभाल नहीं पाए भगवान शिव की शक्ति को, तो 6 माताएं क्या करी, समुद्र में उन्हें प्रवाह करना पड़ा। लेकिन समुद्र भी सह नहीं पाए। ध्यान से सुनिए, शक्ति जी की, शिव की शक्ति को जानने का प्रयास करें। शिव की शक्ति कोई कम नहीं है। इसलिए शिव जैसे कोई कल्याण नहीं, शिव जैसे कोई देवता नहीं, शिव जैसे कोई महादेव नहीं, शिव जैसे कोई वैदराज नहीं, भगवान भोलेनाथ जैसे कोई भोले बाबा नहीं। समुद्र में डाल दिया गया। समुद्र ने क्या किया, उछाल मार करके एक सरकंडा मतलब घास के मैदान में जब फेंक दिया, तो वही बच्चा, एक बच्चा उत्पन्न हुआ। 6 स्त्रियों के द्वारा धारण करने के बाद उस बच्चे का 6 मुख हुआ और 6 मुंडी हुआ, 6 मुख वाले हुए। और उसी को एक माता जी ने सुनी, कौन, पार्वती ने, कि आपके जो बच्चा है वहीं पर गिर गया है। कहाँ पर गिर गया है? सरकंडा में रो रहा है बच्चा, दौड़ो दौड़ो करके। लेकिन उसके पहले एक और कथा आती है, थोड़ा सा भ्रम दूर हो जाएगा आज शिव महापुराण सुनने के कारण। क्या भ्रम दूर होगा? जब पार्वती गुस्से में थी, सारे देवता को श्राप दे दिए, जाओ तुम लोग वीरांगनिया बन जाओ। तो सारे देवता चले गए, जान गए कि अब तो कोई ना कोई लड़का होगा, क्योंकि अग्नि ने प्रवेश कर लिया है अग्नि में, शिव शक्ति। तो उसी समय ये घटना होने के पहले, अब देखो वो लड़का क्या बना, जोर से बोलिए, क्या बना? 6 मुख वाला वही बना लड़का कार्तिक। बोले कार्तिक महाराज की। लेकिन कार्तिक का जन्म समुद्र के सरकंडा से हुआ नहीं था। उसी बीच में उनका जो ये चल रहा था प्रक्रिया अग्निदेव से सप्त ऋषियों में, उसी बीच में पार्वती जब स्नान करने गई, तो सप्त ऋषि लोग फिर मिलने आए। किससे? भोलेनाथ जी से।
भोलेनाथ जी उस दिन नहीं थे अपने कैलाश पर्वत में। पार्वती बोली फिर ये लोग देखो मिलने आ रहे हैं। अब मैं जब नहाते रहती हूँ मैं अपने झरना में, तो ना तो पर्दा है, ना कमरा है, ना खिड़की है, ना फाटक है, ना कुछ नहीं है। अब भोलेनाथ जी तो ऐसी है, बड़ वृक्ष के रहने वाले, मुझे भी ऐसी रहना पड़ता है, इसलिए क्या करूं, ये लोग फिर ऋषि लोग मना करने फिर आ जाएंगे मिलने भोलेनाथ जी से। तो उन्होंने नहाते नहाते अपने हाथ से ऐसा मैल निकाली, और पार्वती जब ऐसे हाथ से मैल निकाली और मैल निकाल करके उसी समय भगवान गणेश जी के रूप में एक बालक को उन्होंने प्रकट करी। वो बालक उस समय प्रकट हो गया और बालक से कहा बेटा तू यहीं बैठ। तो वो बालक उस समय गणेश नहीं हुआ था, याद रखना, बालक हुआ था, बाद में उसका नाम गणेश पड़ा है। बोले गजानन स्वामी की। ये बताओ पहले कार्तिक का जन्म हुआ है कि गणेश का? जल्दी बोलिए। पहले गणेश का जन्म हुआ है, लेकिन कार्तिक का प्रक्रिया चालू हो गया था। कार्तिक जी का प्रक्रिया चालू, वो कहां थे? वो गर्भ में थे। तो बड़ा कौन है? कार्तिक है, लेकिन जन्म पहले कौन लिया है? जल्दी बोलिए। ये भ्रम को आज से दूर कर देना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी कथा है शिव महापुराण में, ठीक है कि नहीं है? इसलिए कार्तिक की जन्म पहले कथा नहीं करेंगे, पहले हम भगवान गणेश की कथा पहले करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी कथा शिव महापुराण में है। अभी कार्तिक जी गर्भ में हैं और भगवान गणेश की उत्पत्ति हो चुकी है। ध्यान से सुनिए। ऐसने कभू सुने रहे हो? नहीं, तुम मतलब पूछो, ऐसने कभू सुने रहे हो? आज सुना था कि कहान वो, आज हम सुन रहे हैं शिव महापुराण में। ध्यान से सुनिए। बालक को बिठा दिया, बालक बैठे हैं। माता पार्वती बोली देखो बेटा, यदि कोई आए, कहाँ तुम्हारे पिताजी से मिलने। कहाँ है मेरे पिताजी? बोले अभी गए हैं बाहर घूमने के लिए। अब वो देखा भी नहीं था मेरा पिताजी कैसा है करके, गणेश जी है कि नहीं, नाम उसका गणेश नहीं था उस समय, तो उन्होंने देखा भी नहीं था। तो बोले हाँ हाँ माँ माँ मैं यहीं बैठा हूँ, अब आराम से तो स्नान कर। देखो बच्चा पैदा होते ही बोलने लगा। क्यों? क्योंकि वो किसका बेटा था? माता। इस बात को जानते कि नहीं जानते? क्यों बोलने लगा पैदा होते ही? क्योंकि वो देवी है, उन्होंने बच्चा को 24 घंटा तक बच्चा नहीं बनाई, जैसे मैल से बनाई, डायरेक्ट 5 साल के बने। कितने साल की? तभी तो बोल रहा है क्या? तभी तो बोल रहा है क्या? वैसी और ध्यान से सुनिए। और एक कथा है बढ़िया, सुनते जाइए। ये देवी है पार्वती। पार्वती जैसे कोई भक्ति नहीं है, पार्वती जैसे कोई देवी नहीं है। ध्यान से सुनिए। इसलिए हमको रोज क्या करना चाहिए? शिव जी में जल डालना चाहिए, ताकि जब शिव जी में हम सिर में जल डालते हैं, माता पार्वती जलहरी के रूप में उस जल को प्राप्त करती है। बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव। सत्यवती नाम की एक कन्या थी। ये सत्यवती कौन है? छोटी सी कहानी सुनो जल्दी। एक राजा बहुत अच्छा काम करता था। बहुत अच्छा मतलब तालाब खुदवाना, नहर बनाना, गरीबों को भोजन देना, किसी को मरीजों के लिए अस्पताल खुलवाना। राजा ने जब ऐसा किया तो राजा के ऐसे काम करने पर देवताओं ने उसे एक स्फटिक का विमान दिया। काहे का विमान दिया? स्फटिक क्या है? स्फटिक मतलब एक सफेद कलर का पत्थर होता है, इसको माला पहनते ना, स्फटिक माला। अगर अंधेले में जाके दोनों ऐसे टकरा दोगे दोनों पत्थर को, तो उससे चिंगारी माने आग निकलता है, आग, उसको कहते हैं स्फटिक का माला। उसी पत्थर से बने हुए एक विमान दे दिए। किसको? राजा को। कौन दिया? देवताओं ने। अब जैसे नया विमान पाया तो उसमें 2 खासियत था। क्या खासियत था? ना तो उसमें पेट्रोल लगता था उस हवाई जहाज में, और ना उसमें पायलट लगता था, माने ड्राइवर नहीं लगे उनमें।
ते बैठते हो चल बम्बई, सीधा बम्बई लेखती, एक्सीडेंट नहीं करे हो, न कोई जगह बीच में रोके। बम्बई माने बम्बई, मन में आप जो बोलते वो विमान वहीं पहुंचाता था। ऐसा विमान की खासियत था। वैसी पुष्पक विमान की खासियत था जिसको कुबेर ने रावण को दिया था। उसके बारे में जानते हो? सुनिए ध्यान से, जाना करो, जानना चाहिए, हमला जानना चाहिए। वो विमान, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जब रावण ला दिसनी तो कर खासियत रही से, का खासियत रही से, वो में ड्राइवर नहीं लागे, पायलट नहीं लागे, चलाए वर ते बैठते हो चल कहाँ बम्बई तो जाए। अब का खासियत रही से पेट्रोल नहीं लागे हो। दूसरा एक और खासियत रही से पुष्पक विमान की, का खासियत रही से, जैसे मान लो ओमे 1000 आदमी बैठाना है और 4 सीट है, तो 1000 आदमी जैसे बैठत जाए तो विमान हाँ जल्दी बोलो बढ़त जाए। जैसे करेली भर के महाराज है नहीं तो बढ़त जी देख बेपर्दा, 4 दिन ले किरी से, 5वां दिन फिर बाढ़ गए, बारिश की नहीं बारिश। यह पुष्पक विमान में बैठे समझ जाओ। तो उस पुष्पक विमान का वही खासियत था, जितने लोग बैठते थे तो विमान बढ़ता जाता था, वही खासियत है। क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं, रावण जब आए तो अकेले आए विमान में, गए तो डबल गए सीता के साथ। लेकिन जब उसी विमान को जब राम जी आए लंका से अयोध्या, तो कितने लोग बैठे थे? 18 करोड़ बानर लोग उस विमान में बैठ के आए। अब सबो जन हम आगे, 4 सीट रही सुन। समझ आई कि नहीं आई बात? ये हमारे देश के, हमारे भारत देश के, भारतीय संस्कृति के ग्रंथों की कहानी की खासियत है। ऐसे ऐसे लोग हमारे, ऐसे ऐसे लोग कुबेर हुआ करते थे, यम हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, जो लोग ऐसे चीज बनाते थे, निर्माण करते थे। तो हम कथा कहाँ पर छोड़े थे, ध्यान से सुनिए। स्फटिक विमान मिला एक राजा को। राजा को एक क्या था, एक बढ़िया ज्ञान था, उसके पास बड़ा ज्ञान था, और राजा को एक पक्षी से प्रेम था। उस पक्षी का नाम था बाज। बाज पक्षी वो कंधे पर रखता था, पाया विमान, नया विमान स्फटिक का, ना पेट्रोल, ना पायलट, ना ड्राइवर, भागा पल्ला। अब कैसे भागा? अपने मन से। चलो गोवा, गोवा चला गया विमान, चलो विदेश, विदेश चला गया, चलो पाताल लोक, चलो आकाश, ऐसा कहता था राजा, और विमान भागता था। महीने दिन हो गया विमान को भागते भागते। उसकी पत्नी की अचानक याद आई, अरे मेरी पत्नी है। अब वो याद कर रही होगी राजा कहाँ चला गया करके। तो बाज को उन्होंने क्या किया, अपने याद आने के कारण उसकी भी शक्ति स्खलन हुई, तो एक दोने में शक्ति को बाज को पकड़ा के भेज दिया, कहा जाओ रानी के पास बताना मैं हूं और घूम रहा हूं विमान में, बताना। और जब भागते भागते, जब उड़ते उड़ते बाज जब गया चोंच में दोना को लेकर के, तो एक दूसरे बाज ने देखा क्या ले जा रहा है खाने का दोने में। और जानते हो ना, बाज लोगों को एक दूसरे को लोग बांट के नहीं खाते, लड़ के खाते हैं। वो दोना गिर गया कहाँ, प्रसाद कहाँ गिर गया? पानी में, और मछली खा गई। और जैसे मछली खाई तो मछली के खाने से मछली गर्भवती हो गई। पेट से निकाला एक निषाद जी ने, तो एक लड़की, एक लड़का निकला। राजा ने लड़की को वापस कर दिया, तो राजा ने उस लड़की को पाला। और पालने के कारण, निषाद जी ने पाला, तो पालने के कारण, मछली के गंध आने के कारण उस कन्या का नाम हो गया मत्स्यगंधा। क्या नाम हुआ? मत्स्यगंधा हुआ। और वो जो मत्स्यगंधा है, जो मछली है, उसको मछली का गंध आ रहा था, उसके बाप ने पाला। तो एक दिन ऋषि पराशर जी से उनका भेंट हो गया, कन्या से। ऋषि पराशर के संपर्क में आने से वो लड़की के गर्भ में आशीर्वाद दिया ऋषि पराशर ने। और उसी कन्या का नाम ऋषि पराशर ने क्या कर दिया? सत्यवती नाम रखा। और उसी के गर्भ से 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 16 साल के बाद एक लड़का आया। और लड़का आते ही खड़ा हो गया। अब 16 साल का लड़का कितना बड़ रहता है जरा बताओ। ये मैं इसलिए बताया हूँ कि गणेश जी के बारे में जानिए, कथा ऐसी साधारण नहीं है। वही लड़का जब खड़ा हुआ तो कहा, माँ माँ मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अभी मुझे हिमालय जाने दीजिए तपस्या करने के लिए, जब मेरी जरूरत पड़ेगी आप मुझे याद करना। और वो सत्यवती माँ थी। और बेटा का नाम क्या हुआ? कृष्ण द्वैपायन हुआ।
और कृष्ण द्वैपायन के बाद तपस्या करने के बाद वही लड़का जब लौटा वापस घर आया और वेद पुराण लिखा, उसी बेटा का नाम आगे चल के व्यास जी महाराज हुआ। बोलिए व्यास जी महाराज। कितने साल का हुआ? 16 साल का खड़ा हो गया। वैसी माता पार्वती ने अपने अंगों से बनाए हुए बच्चा को कितने साल का पैदा कर दिया? 5 साल का, और बिठा दिया दरवाजे में, कोई आ जाए खबरदार अंदर नहीं आने देना। माता पार्वती स्नान करना चाह रही थी, स्नान करी, और स्नान करते करते फिर कौन आ गया? भगवान भोलेनाथ जी आ गए। खोलो दरवाजा, कौन है यहाँ पर? कौन बैठा है दरवाजे के सामने हमारे? दरवाजा तो था नहीं, पर पत्थर का दरवाजा नुमा था। बैठा था बालक। कौन हो तुम? बोले आज्ञा माँ की है, अब माँ के आदेश के कारण मुझे बैठना पड़ा है। मैं, अरे माँ तुम्हारी कौन माँ? बोले मेरी माँ। नाम बताओ। उन्हें बोले माँ पार्वती। अच्छा, तो तुम मुझे नहीं पहचानते? हटो रास्ते से। मैं माँ के आज्ञा के बिना रास्ता बिल्कुल नहीं देने वाला हूं। नंदी ने हाथ जोड़ा, नंदी ने प्रार्थना किया, बात नहीं मानी, और भगवान भोलेनाथ जी ने कहा हटो, अगर तुम उसकी बेटे हो तो मेरा भी बेटे हो, मैं नहीं जानता कौन हो तुम। तो भगवान शंकर ने क्या किया जानते हो ना? भोला तब तक भोले होते हैं जब तक वो मौन होते हैं, और जब भोले के जब हाथ से जब शोले माने आग निकलते हैं तो क्या हो जाते हैं? रुद्र अवतार हो जाते हैं। त्रिशूल निकाला और मारा, दे मारा तो गला कट करके धड़ अलग हो गया। हाहाकार मचने लगा, धरती हिलने लगी, पहाड़ डोलने लगे, समुद्र के पानी उफान होने लगे, हाहाकार मचने लगे। दौड़ो, देखो देखो, भागो, देखो भागो। क्या हो गया? पार्वती के बनाए बेटे का धड़ अलग हो जाना, सर अलग हो जाना बहुत बड़ी बात है। भोलेनाथ जी ने जब त्रिशूल मारा तो पार्वती भाग के दौड़ के आई और कहा आपने अच्छा नहीं किया है। बोले कौन है? ये तो मेरा बेटा है। अरे ये कौन सा बेटा है? बोले दूसरे नंबर का बेटा है मेरा गणेश। अभी कार्तिक पैदा नहीं हुआ, ध्यान से सुनिए, अभी कार्तिक पैदा नहीं, प्रक्रिया चल रही। गणेश जी का निर्माण पहले हुआ और पार्वती जी ने दोनों बेटे को पैदा नहीं किया। ध्यान से सुनिए, पार्वती देवी है, पार्वती शक्ति है, इसीलिए उन्होंने हाथ से निर्माण कर दी। और भगवान गणेश शंकर भगवान ने कहा मुझे पहले बताना था मेरा और बेटा है करके, तूने नहीं बताया तो बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने दौड़ करके नंदी से तत्काल अपने ऐसा एक बार ऐसा जटा हिलाए तो जानते हो जटा हिलाने से क्या पैदा हो जाता था? भोलेनाथ जी के द्वारा वीरभद्र, केवल जटा हिलाने से। वीरभद्र ने कहा आज्ञा सरकार। बोले तत्काल कोई जानवर लेके आओ, और जो बच्चा मेरा है, बेटा मेरा है, जिलाना बहुत जरूरी है। तुरंत भागते भागते गए, वहीं पर एक बच्चा खड़ा था हाथी का, तुरंत लेकर के आए और जैसे हाथी को पकड़ के लाए तुरंत गाला काटा गया और धड़ के ऊपर हाथी के मुंडी को फिट कौन किया? श्री शंकर भगवान ने किया। बोले शंकर भगवान की जय। तो जितने हम लोग रोगी हैं, जिसके जिसके तन में बीमारी है, जितने रोगी लोग हैं, इधर उधर मत भटका करो हॉस्पिटल की ओर। जहाँ जहाँ शिव मंदिर है वही है हमारा हॉस्पिटल। ऐसा दुनिया में कोई डॉक्टर है क्या? जरा बताओ, आदमी के शरीर में हाथी की मुड़ी कोई ऑपरेशन करके जोड़त देखे हो का? कोई MBBS डॉक्टर कोई है क्या? कोई सर्जन है क्या? कोई दुनिया में, देश में, विदेश में, बंबई में, कलकत्ता में? तो कहाँ है? 3 ऑपरेशन किया है महादेव ने, पहले गणेश का, दूसरा ससुर की। तो MBBS के बाप है हमारा महादेव। इसलिए कितने भी कोई रोगी हो, कितने बीमार हो, कहाँ जाएं? शिव जी के मंदिर में जाएं और अपना ऑपरेशन वहीं करवाएं। कोई अस्पताल आज के बाद मत जाए, क्योंकि आपके यहाँ हो रहा है शिव महापुराण। देख रहे हो कितने सर्जन है हमारे महादेव। और भगवान शंकर जी ने धड़ लगा दिया, धड़ में गणेश जी का मुंडी फिट कर दिया। बालक बोलने लगा। माता पार्वती बोली ये आपके दूसरे नंबर का बेटा है। तो पहले नंबर का बेटा कहाँ है? बोले अभी प्रक्रिया में चालू है, आइए हम गणेश जी को मनाएं, भगवान गणेश जी की हम पूजा करें श्रद्धा के साथ। हम सब लोग जिसको प्रथम पूजनी है, इसीलिए क्या है वो?
प्रथम पूजनीय। क्यों प्रथम पूजनीय है? आइए थोड़ी कथा जानने का प्रयास करें। एक बढ़िया सुंदर वंदना करें गणेश जी। बोली गजानन स्वामी की जय। गौरी के लाला गणपति, गौरी के लाला गणपति, ते विघ्न बाधा तार दे। गौरी के लाला गणपति, गौरी के लाला गणपति, ताली बजाएं सभी लोग। ते विघ्न बाधा तार दे। गौरी के लाला गणपति, दुख दरिद्री दुरिया कर दे। दुख दरिद्र दुरिया कर दे। सुख के दिया बार दे। गौरी के लाला गणपति, गौरी के लाला गणपति, तह विघ्न बाधा तार दे। गौरी के लाला गणपति। चौदह भुवन में सबले पहली तुम्हारे नाम। तीन लोक 14